हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग सही और सलामत और ठीक ठाक होंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने के पहले एक गाना से शुरुआत करते हैं जो कि आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगेगा। और जितने भी लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। होती है बेदर्द बहुत इस दुनिया के रस में, होती है बेदर्द बहुत इस दुनिया के रस में, वो मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा के रस में, वो मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की रस में, वो शीशे जैसे अरमा के तू राहों में ना गुजरना, वो शीशे जैसे अरमा के तू राहों में ना गुजरना, वो शीशा तो टूट जाता है, वो शीशा तो टूट जाता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर गाना तो अर्थ है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना तोड़ना, वादा तो टूट ही जाता है। दोस्तों, जो वादे बनते हैं वो टूट ही जाते हैं अक्सर, और जो टूटते हैं वो लास्ट में जुड़ते भी हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर एक मोटिवेशन के तौर पर एक शायरी से शुरुआत करते हैं। आंखों में नींदो तो बहुत है दोस्तों, आंखों में नींदो तो बहुत है दोस्तों, मगर इसे खोना नहीं। आंखों में नींदो तो बहुत है दोस्तों, मगर इसे खोना नहीं। और यही समय है कुछ करने का, और यही समय है कुछ करने का दोस्तों, इस समय को तो खोना नहीं, तो खोना नहीं। आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे ग्रुप में, और सब्सक्राइब कराने का भी प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक्स रहेगा जो कि ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संधारित रहेगा, यानी कैपेसिटर्स रहेगा। और कैपेसिटर्स क्या होता है, इस सभी का बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। वो भी स्टडी करेंगे ऐसा कि आपको सातों जन्म तक याद रहेगा संधारित्र यानी कैपेसिटर्स क्या होता है। लेकिन मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज? संधारित्र। और संधारित्र ऐसे कहते होंगे तो आप लोग को पता नहीं लगता होगा, लेकिन जब हम कहेंगे कैपेसिटर तो आप लोग समझ गए होंगे। कैपेसिटर के मतलब क्या होता है बाबू? फैन में देखते हैं, फैन में क्या होता है, एक वाइट कलर का कुछ ऐसे होता है, और इसमें से दो तारें निकले रहती है। कितने तारें निकले रहती है? दो केबल निकले रहती है, और उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन यह वास्तविक रूप से कैपेसिटर होता क्या है, और यह कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, क्या समझने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। कैपेसिटर्स को समझने वाले हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी, मान लेते हैं कोई गिलास है, तो इस गिलास की क्षमता है, मान लेते हैं आधा लीटर वाटर का। कितने लीटर का? जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई गिलास है, यहाँ पर कोई गिलास है, और इस गिलास का क्षमता है हाफ लीटर वाटर का, यानी हाफ लीटर वाटर का। कितने लीटर वाटर का? हाफ लीटर वाटर का। अगर यहाँ पर इस गिलास के कैपेसिटी है यानी हाफ लीटर वाटर का, अगर 1 लीटर वाटर को इसमें हम डाल देंगे तो क्या वाटर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसी तरह यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं। कंडक्टर ऑफ वायर के मतलब होता है चालक तार। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह चालक तार है, तो इस चालक तार का सहने का एक कैपेसिटी होता है, यानी क्या होता है? कैपेसिटी होता है। यह चालक तार यानी कंडक्टर ऑफ वायर 5 कूलम चार्ज को सह सकता है। इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग भी खाना होना खाते होंगे, तो आप लोगों का भी खाना खाने का एक कैपेसिटी होगा कि आप लोगों को 2 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाइएगा। उसी तरह यहाँ पर दुनिया का कोई भी हम चालक तार लेते हैं तो उस चालक तार का एक एक्चुअल में कैपेसिटी होता है। क्या होता है? कैपेसिटी होता है।
तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है। मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार में हम जब धारा देते हैं तो यह कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? चार्ज को स्टोर कर लेता है। और चार्ज को स्टोर करने के बाद उधर से कंडक्टर ऑफ वायर से चार्ज तो फ्लो करबे करता है, और जो कंडक्टर यानी कैपेसिटर है यह अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रखा है, और यहाँ से भी तो चार्ज फ्लो होगा, और यही चार्ज दोनों को चार्ज को कंबाइन कर दिया जाएगा तो फैन का जो स्पीड होता है वह ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कैपेसिटर के मतलब होता है वह क्या होता है, किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर जैसे ही हम चार्ज को देते हैं तो वह कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी रख लेता है, और रखने के बाद वह वहां पर करंट तो का आपका कंडक्टर ऑफ वायर के माध्यम से चार्ज तो फ्लो भी करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से किसी कंडक्टर ऑफ वायर से हम कनेक्टेड करते हैं तो वह आपका फैन के स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी चार्ज को जब बढ़ेगा तो फैन के स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर का कोई दूसरा वर्क नहीं होता है, क्या होता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद धीरे धीरे चार्ज को फ्लो करना प्रारंभ करता है, और फ्लो करना प्रारंभ करता है, और उधर से कंडक्टर ऑफ वायर भी फ्लो करना, चार्ज को फ्लो करना प्रारंभ करता है, और इधर से कैपेसिटर का भी होना प्रारंभ करता है, और दोनों चार्ज जब मिल जाता है तो फैन को स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा तो फैन की स्पीड भी बढ़ेगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर और समझने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें डाली रहती है, जैसे यहाँ पर गोल टाइप का होता है, और यहाँ पर दो प्लेटें इसके अंदर डाली रहती है, और एक मान लेते हैं ब्लैक वाला तार केबल से कनेक्टेड कर देते हैं, और दूसरा रेड वाले केबल से कनेक्टेड कर देते हैं, कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई चालक तार है, यानी ये मान लेते हैं कोई प्लेट है मान लेते हैं कोई प्लेट है, मान लेते हैं सपोर्टेड कोई प्लेट है। तो देखिए मान लेते हैं बाबू कोई प्लेट है, इस प्लेट पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और इस प्लेट पर मान लेते हैं माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज देंगे तो क्या यहाँ पर चार्ज आएगा? तो कहिएगा बिल्कुल आसानी पूर्वक से आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर चार्ज देंगे तो यहाँ पर जरूर आएगा। जिस तरह हम क्या होता है फैन में क्या बोर्ड में चार्ज देते हैं तो फैन तक चार्ज फ्लो होता है कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से जाता है। उसी तरह यहाँ पर चार्ज देंगे तो यहाँ पर चार्ज आएगा, तो भी कौन सा चार्ज फ्लो होगा? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और इस प्लेट पर हम माइनस क्यू चार्ज देंगे तो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज फ्लो होगा? माइनस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज। और यह क्या है बाबू? प्रथम प्लेट है। कौन सा प्लेट है? प्रथम प्लेट। प्रथम प्लेट प्लेट प्लेट। और एक कौन सा प्लेट है? द्वितीय प्लेट है। द्वितीय प्लेट। द्वितीय प्लेट। और यहाँ पर प्रथम प्लेट है, यहाँ पर क्या है? द्वितीय प्लेट है। यानी यह फर्स्ट प्लेट है, क्या है? सेकंड प्लेट है। और दोनों प्लेटों को कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब डिस्टेंस पता नहीं है तो क्या लिखते हैं? डी। क्या लिखते हैं? डी। यानी दोनों प्लेटों को कुछ ना कुछ एक्चुअल डिस्टेंस पर इसको रखा जाता है। और यहाँ पर सिंपल से तरीके में आप संधारित्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी चालक तार के, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार के किसी भी आकार के दो चालक युग्म होते हैं जिस पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। बराबर माने क्या? यहाँ पर क्यू तो यहाँ पर क्या? क्यू। अब विपरीत मतलब क्या? एक पर प्लस तो दूसरा पर माइनस। अब बराबर तथा विपरीत प्रकृति का चार्ज का निर्माण होगा, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर से यानी संधारित्र के नाम से जानते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। संधारित्र क्या होता है? किसी भी आकार के दो चालक युग्म होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी भी आकार के दो चालक युग्म होते हैं जिस पर
जिस पर बराबर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, आवेश होता है, तब उसे हम संधारित कहते हैं, संधारित कहते हैं। यानी संधारित क्या होता है? संधारित किसी भी आकार के दो चालक युग्म होते हैं जिस पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का चार्ज होता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है, और उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर्स। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में फैन में लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? आपको फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एक ऐसे क्षमता होती है कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद वह चार्ज को धीरे धीरे फ्लो होना प्रारंभ करता है, और उधर से कंडक्टर ऑफ वायर के माध्यम से चार्ज तो फ्लो होबे करता है, और जो कैपेसिटर है इसके माध्यम से भी चार्ज फ्लो होना प्रारंभ करता है, और दोनों चार्ज जब आपस में मिल जाता है तो जब चार्ज बढ़ेगा, मिलेगा दोनों चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा चार्ज तो फैन का स्पीड को ऑटोमेटिक क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दोस्तों यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर समझेंगे कि कैपेसिटर में जो नेट चार्ज का वैल्यू किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्यू नेट, नेट माने क्या होता है? संपूर्ण चार्ज। संपूर्ण माने क्या होता है? क्यू नेट का मतलब क्या होता है? इस दोनों प्लेटों पर कितना एक्चुअल में चार्ज है और कितना नहीं है, तब उसी को हम बोलते हैं नेट चार्ज। तब बात बाबू बताइए, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। और इस प्लेट पर कौन सा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्यू नेट बराबर, यहाँ पर प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कैपेसिटर का नेट चार्ज का वैल्यू क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। यानी कैपेसिटर में नेट चार्ज, क्यू नेट चार्ज के वैल्यू किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डैश मार कर लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक तार पर, यदि किसी दो प्लेटों के मध्य, यदि किसी दो प्लेटों पर एक पर बराबर, यदि किसी लिख सकते हैं, यदि किसी भी आकार के दो चालक युग्म होते हैं जिस पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश को रख दिया जाता है, तब आपका संधारित्र का निर्माण हो जाता है। यानी बराबर तथा विपरीत के मतलब यही होता है कि एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों पर, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे प्लेटों पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों प्लेटों को डी दूरी पर रख देते हैं, तो कुल आवेश का मान क्या होगा? तो क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यानी सी क्यू नेट चार्ज बराबर शून्य के बराबर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझने वाले हैं? अब समझने वाले हैं जो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी चालक तार पर विभव दिया जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि आवेश स्टोर हो जाता है। यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन से दोस्तों, यह कैसे समझते हैं? यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार पर, यदि किसी चालक तार पर विभव दिया जाता है तो, यदि किसी चालक तार पर विभव दिया जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि आवेश स्टोर हो जाता है, आवेश स्टोर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार पर जब चार्ज को दिया जाता है
यानी विभव को दिया जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि आवेश स्टोर हो जाता है। यानी कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर पर हम जब विभव को देंगे तो धारा नहीं बहेगा, और जबकि चार्ज क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यह क्यों स्टोर हो जाता है और क्यों धारा नहीं बहता है, ये जरा सोचे हैं। लेकिन यहाँ पर समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लेट है, मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई प्लेट है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई प्लेट है। और यहाँ पर इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लेट पर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो देखिए यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं। और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज देंगे तो इस चालक तार पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इसके बीचों बीच में कोई यहाँ पर कुचालक पदार्थ रख देते हैं, इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख देते हैं। कौन सा पदार्थ, कुचालक पदार्थ। और इसको हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के सहारे जोड़ देते हैं, तब तो धारा का प्रवाह होगा जी। किसी बैटरी के सहारे हम इसको, इस दोनों प्लेटों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 वाला जो टर्मिनल होता है कौन सा चार्ज को इंडिकेट करता है, प्लस चार्ज को, और छोटा वाला टर्मिनल कौन सा चार्ज को इंडिकेट करता है, माइनस चार्ज को। तो धारा कहाँ बहता है जी, यहाँ पे जिधर के तरफ बड़े वाला टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्ज, उधर के तरफ धारा का क्या होता है, फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पर धारा किधर बहेगा, इधर की तरफ बहेगा, तो यहाँ पर धारा कितना मिलेगा, आई मिलेगा। यहाँ पर धारा आई, यहाँ पर धारा कितना, यहाँ पर धारा कितना, आई। अब देखिए यहाँ पर धारा आई मिलेगा, और इस प्लेट में जाकर धारा यहीं पर नहीं मिलेगा जी। और यहाँ से चार्ज क्या इसमें जा रहा है जी, जा रहा है, यानी करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि करंट आपका यहीं तक आकर, और इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज जो होगा इस प्लस क्यू चार्ज में, चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और इधर की तरफ धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब यहाँ पर, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ पर धारा आएगा, यानी करंट आएगा। और करंट आने के बाद इस प्लेट में क्या हो जाएगा, चार्ज जो होगा वह स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बदौलत यहाँ से चार्ज यानी यहाँ से करंट नहीं जाएगा, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्लेटों के मध्य कौन सा पदार्थ को रखे हैं, किसी कुचालक पदार्थ को रखे हैं। कौन सा पदार्थ को, कुचालक पदार्थ को रखे हुए हैं। कुचालक पदार्थ क्या होता है, दो सबस्टेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के मतलब होता है किसी, यानी इंसुलेटर के मतलब होता है रबड़ प्लास्टिक में क्या धारा का प्रवाह होता है, नहीं। और दोनों प्लेटों के मध्य में क्या रख दिया है, कोई कुचालक पदार्थ ले जाकर रख दिया है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो क्या धारा बहेगा, जब यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर आके चार्ज जब स्टोर हो जाएगा इस प्लेट में, तो यहाँ पर इधर के तरफ करंट, आपका करंट अबे नहीं करेगा तो क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो होकर नहीं करेगा तो क्या धारा बहेगा, नहीं बहेगा। तो सिंपल से तरीका में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विभव दिया जाता है, यहाँ पर भी विभव दिए, यानी वी बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट करके धारा दिए, तो यहाँ पर गया और इस प्लेट में जाकर चार्ज स्टोर हो गया। और स्टोर होने के बाद यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं हुआ। स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पर धारा जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में कुचालक पदार्थ रखा हुआ है। कौन सा पदार्थ, कुचालक पदार्थ। तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, जबकि आवेश क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया, इस प्लेट में कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो सिंपल से तरीका में यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी दो प्लेटों के मध्य, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यदि किसी दो प्लेटों के मध्य कोई यदि किसी दो प्लेटों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ को रख दिया जाता है, तो यदि किसी दो प्लेटों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ को रख दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों को किसी
बैटरी के सहायता से, बैटरी के सहायता से जोड़ देते हैं तो यदि किसी दो प्लेटों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ को रख दिया जाता है, कितना प्लेट है? 2 प्लेट है। 2 प्लेटों के मध्य कौन से पदार्थ को रखे हुए हैं? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ क्या होता है? रबर प्लास्टिक होता है। रख दिया जाता है तो दोनों प्लेटों को किसी बेटी के सहारे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों प्लेटों को किसी बेटी के सहारे जोड़ देते हैं तो आवेश क्या हो जाता है? आवेश स्टोर हो जाता है। आवेश स्टोर हो जाता है जबकि धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप दोस्तों यहाँ पर बताइए कोई डाउट? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।